नमस्कार, वेलकम टू द जया शो। जया शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसे चुनिंदा भारतीय जिनका जन्म भारत की भूमि पर हुआ, पर जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अलग अलग देशों में अपना सफल व्यवसाय स्थापित किया। आज हमारे बीच मौजूद हैं अमेरिका की बहुत ही प्रसिद्ध महिला बिजनेसवुमन, जो इस वक्त कनेटिकट स्टेट के वेस्टपोर्ट शहर में अपना बिजनेस चॉकलेट का रन करती हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अमेरिका में जाके आरती जी ने चॉकलेट का इतना सफल व्यवसाय वेस्टपोर्ट कनेटिकट में कैसे बनाया। आरती, इस मंच पे आपका बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। Thank you so much, Jaya. It's such a pleasure. तो आरती, हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप भारत में कहाँ से हैं, कुछ अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में। मैं बली पड़ी दिल्ली की हूँ. I'm a hardcore Delhiite. Um, I was born in a small town about 30 किलोमीटर दूर शिमला से. अच्छा। It's called Tioga. तो मेरे नाना जी डॉक्टर थे and I was born there. लेकिन most of my upbringing, most of my education, सब कुछ दिल्ली में. So दिल्ली is बचपन मेरा. से ही आप एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखती थी या नहीं? ऐसा कोई ख्याल तब बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं था? बिल्कुल भी नहीं. हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेरे फादर और मदर दोनों एजुकेटर्स. तो ये सवाल तो कभी आया ही नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था कि कभी अपना बिजनेस करेंगे. बिजनेस कम्युनिटी अलग थी जिस तरह से हम बड़े हुए. और सिर्फ मेरे फादर की एक कहा कहा करते थे कि बेटा, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन है जो आपके पास है, जो आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं. दैट इज द ओनली इनहेरिटेंस an educated family can give. So, being teachers, both of them, my father was with Indian Institute of Foreign Trade, my mother was a school teacher. तो हमेशा कभी भी हंस के बात होती थी कि तुम्हारी जायदाद तुम्हारा एजुकेशन है. सो उस लिहाज से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. सो आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई डिड इकोनॉमिक ऑनर्स. लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में थी, सडनली मेरे फादर को ब्रेन कैंसर हुआ. और बिफोर आई फिनिश ही पास्ड अवे. ही वाज वेरी यंग, ही वाज ओनली 52. लेकिन उन्होंने हमें इस तरीके से बड़ा किया था. मेरे दो भाई हैं, तो हमें इस तरह से किया था कि तुम जिस चीज पे भी मन लगा लो तुम वो कर सकते हो. तो बिल्कुल भी ये नहीं कि तुम लड़की हो, तुम जो करना चाहो अपनी मर्जी से करो. सो आई फिनिश माय अंडरग्रेड एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब. मेरी पहली जॉब थी इंडियन एक्सप्रेस के साथ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. दे यूज्ड टू हैव अ 2 year program. सो वहां से मेरी शुरुआत हुई. बहुत मजे का टाइम था, जर्नलिज्म. एंड उस टाइम पे तब गोयनका जी अलाइव थे. तो एक बहुत ही क्रांतिकारी तरह की एनवायरनमेंट में 2 साल मैंने गुजारे. और एक दिन गॉड नोज क्यों बट दिमाग में आया, हो गया, मैं नहीं अब करूंगी. तो हम नौकरी छोड़ के घर आ गए. मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा बस नहीं, अब मेरा ये मन नहीं है. क्या करोगी? मे बी मुझे एमबीए करना है. लेकिन एक ये चीज मेरे ख्याल मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बताई. करने का मूड था, लेकिन डैड की डेथ हो चुकी थी. एज आई सेड, बीइंग एजुकेटर्स, बहुत पैसे नहीं थे. तो मैं करना चाहती थी, लेकिन टू गो टू अ गुड स्कूल, टू गो टू अ आईआईएम और एनीथिंग, पैसे नहीं थे. तो मैं जाके मम्मी कहती थी अच्छा तुम तैयारी कर रहे हो? हाँ तैयारी कर रहे हैं. मैं एक्चुअली जाके खाली पेपर छोड़ के आ जाती थी कि मम्मी को ये नहीं लगे कि ये एडमिशन मिल गई है और ये एमबीए करेगी, तो हम कहीं से भी ढूंढ लेंगे. तो हमने कहा मुझे नहीं करना है. एज लक वुड हैव इट, उस जमाने में अगर आपको याद होगा 1989 में इंडिया स्टार्टेड ओपनिंग द इकोनॉमी एंड मल्टीनेशनल कंपनीज वापस आनी शुरू हुई. तो जेसी पेनी, जो यहाँ की बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग इंडिया में एक ऑफिस खोलेंगे, एक बाइंग ऑफिस खोलेंगे. एंड थ्रू सम फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर हु वाज इन द इंडस्ट्री,
वो कहने लगा जब तक तू तैयारी कर रही है तू जाके क्यों नहीं इंटरव्यू कर लो। हम गए, हमने जब इंटरव्यू करी थी, मुझे अभी भी याद है, आई मेट द हेड ऑफ जेसी पेनी, इंडिया के थे वो। उन्होंने मुझे पूछा तुम्हें क्या आता है, मैंने कहा मुझे इस ट्रेड में कुछ नहीं आता है। तो बोले कि तुम क्या करना चाहती हो, ऐसे अभी मुझे मालूम नहीं है मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे ये मालूम है सिर्फ कि मैं मेहनत कर सकती हूँ। तो 1 घंटे की इंटरव्यू के बाद उन्होंने बोला अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो नौकरी हम तुम्हें देंगे। बाहर आके मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, उस जमाने में वो एक्चुअली हांगकांग में हुआ करता था। मैंने उसको बोला आई डोंट नो ये कैसे लोग हैं, ये तो किसी को भी ले रहे हैं, उन्होंने मुझे नौकरी बोला है, अगर तुम लेना चाहो तुम ले लो। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग जया कि बिना कुछ जाने सिवाय ये कि मेहनत करनी आती थी, एजुकेटेड थे, और ये पता था कि अगर तुम कमिट करो तो इसको खत्म करना है। इसके अलावा मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी जेसी पेनी में काम करने के लिए। तो आप तो यूएस शादी करके पहुंची, वहां जाके भी आपने तुरंत नौकरी करनी शुरू कर दी कि नहीं, वहां कुछ दिन आपने ब्रेक लिया? नहीं, सो अगेन 4 साल मैंने इंडिया में काम किया, 91 to 94, 3 साल, 3.5 साल मैंने अपनी कंपनी चलाई। तो तब मैं बहुत यूएस आती थी, पूरे वर्ल्ड में मेरे को काम के लिए जाया करती थी। लेकिन परमानेंटली 94 में शादी करके मैं यूएस में मूव करी। उस टाइम पे हम लोगों का एक जोक था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे और बोले कि या तो मैं तुमको एक टिफिनी की रिंग खरीद के दे सकता हूँ, या तुम उसी पैसे से जाके, तुमने एमबीए का तुम्हारा मन था, तुम अपना एमबीए कर सकती हो। मैंने कहा टिफिनी की रिंग को रहने दो, वो मैं खुद खरीद लूंगी, मैं वापस पढ़ाई के लिए चली जाती हूँ। सो वो चॉकलेट कैसे हुआ आती, चॉकलेट के बिजनेस में अरे कैसे सो आई? चॉकलेट कुछ कुछ है, चॉकलेट शुरू से जब से मैं छोटी थी मुझे बेकिंग का शौक था। और इंडिया में आपको अगर याद होगा एक बजाज के गोल वाले अवन आया करते थे, हमारे पास कोई अवन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं था। और मेरे एक अंकल हैं, वो एक्चुअली उनकी फैक्ट्री थी, तो वो मुझे दे के जाते थे कि चलो तुमने बनाना है, ये हमारा बजाज की तरह का अवन है। और हर वक्त उसमें उसका थर्मोस्टेट काम नहीं करता था, कभी जल जाता था। तो सिर्फ उतना शौक था। मेन शौक था कि बिकॉज माय फादर यूज्ड टू गो टू फ्रांस अ लॉट, वो यूएनडीपी के प्रोजेक्ट्स पे जाते थे, तो वहां से वो मेरे लिए, हम सबके लिए चॉकलेट्स लेके आया करते थे। और समझ नहीं आता था ये क्या है, हमारे पास सिर्फ कैडबरीज हुआ करती थी 90s में, 80s में काफी बिल्कुल। देर तक सिर्फ कैडबरीज होती थी। तो इट वाज लाइक ये ये किस तरह की नियामत है कि हमें इतनी फर्स्ट क्लास चॉकलेट मिल रही है। पर ये कैसे बनती है कभी नहीं समझ आया, बट आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड। तो हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट हुआ करता था, कोई पूछता था हम जा रहे हैं बाहर क्या लेके आए, तो हम बोलते थे हमारे लिए चॉकलेट लेके आइए। फास्ट चॉकलेट का फॉरवर्ड। बिजनेस, चॉकलेट के बिजनेस करने का आइडिया कहाँ, कब और कैसे आया? सो ये तो बहुत ही मजेदार कहानी है। अच्छा। सो हांगकांग 2 साल रहे, जब वापस आए हम 2012 में, समर में वापस आए, एंड माय डॉटर इज इन गोइंग इनटू 11th ग्रेड। तो 2 महीने घर में सेटअप किया, सब कुछ किया, एंड आई सेड भैया ये तो गड़बड़ है। ही इज बिजी, ही गोज टू द सिटी, बच्चे अपने स्कूल में बिजी हो गए, कितना हाउस होल्ड, आई कांट बी जस्ट डूइंग दिस। तो मैंने 40 फ्रेंड्स को फ्रॉम ओवर द इयर्स, हम इस एरिया में 25 साल, 30 साल हो गए हैं, तो मैंने अबाउट 40 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, सर हम लोग हांगकांग से वापस आ गए, प्लीज ज्वाइन मी फॉर लंच। आई सैट डाउन टू मेक द मेन्यू एंड आई सेड मेरा बहुत देर से मन है चॉकलेट बना के देखते हैं, मैंने कभी चॉकलेट प्रॉपरली नहीं बनाई। तो इंटरनेट, तब अगेन आज वाला इंटरनेट नहीं था, बहुत कम चीजें हुआ करती थी। सो आई गूगल कि क्या करा जाए, तो बोले कि ट्रेडर जो की 499 की बार बहुत बढ़िया होती है, वो खरीदे। एंड amazon से, amazon तब नया नया आया था, कि वहां से एक सिलिकॉन मोल्ड खरीद लो। तो हमने पहली ट्रे, आई सेंड यू अ पिक्चर इफ यू वांट, पहली ट्रे बनाई, उसमें हमने चॉकलेट बनाई। लंच वाज ऑल चाइनीज। 40 फ्रेंड्स में से मोस्ट ऑफ देम वेंट, एंड अबाउट 10 से 12 बहुत अच्छी फ्रेंड्स मेरे पास बाद में बैठे, हम लोग चाय पीने के लिए बैठे। तो मैं वो ट्रे निकाल के लाई, मैंने कहा भैया ये बनाया है मैंने, मेरा दिमाग खराब हो रहा है घर बैठे बैठे, मैंने कुछ शुरू करना है, तो अगर मैं चॉकलेट कंपनी शुरू करूं
तुम लोग खरीदोगे? सो बिटवीन यू एंड मी, हमारा देसी फर्स्ट रिएक्शन इज, अच्छा कितने की होगी? 990 की, 9 की होगी? आई सेड नहीं। अच्छा, तुम्हारी चॉकलेट तो कोई जानता नहीं है, अगर हम लेके जाएंगे किसी के घर में, उसे कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी चीज है? I said that's a very valid point. So this was my first very basic market research. That's what I said. It started with a very silly idea कि मैं आज चॉकलेट बना के देखती हूँ कि चॉकलेट कैसे बनती है। That's it. So अच्छा। इंटरनेट के ऊपर देखा क्या करते हैं, तब तो ये भी नहीं मालूम था कि इसको टेम्पर करना पड़ता है। तो प्रॉपर चॉकलेट को जो आप लेते हैं, जिस तरह से डायमंड्स में हम कहते हैं ना, शाइन होनी चाहिए, कट होना चाहिए, इसकी थिकनेस होनी चाहिए, उसी तरह से चॉकलेट में 3 चीजें होती हैं। एक होता है कि शाइन होनी चाहिए, जब आप अपना कोई भी पीस खोलते हैं, चॉकलेट का रैपर खोलते हैं, शाइन होनी चाहिए, स्नैप होना चाहिए, मतलब जब उसको तोड़ते हैं वो एकदम से सॉफ्ट नहीं हो, एक स्नैप की आवाज आनी चाहिए, और उसके बाद टेस्ट होना चाहिए। सिर्फ इतना पता था, कुछ नहीं पता था, जीरो। तो बनाया, अच्छा बनाए, क्या बनाए, ठीक है, उसमें मैंने पीनट बटर से लेकर जेली से लेकर, मे भी थोड़ी सी मिठाई पड़ी थी, वो डाल दी उसके बीच में, बना के हमने एक ट्रे कर रही। एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, हम लोग अपने लिविंग रूम में बैठे थे, एंड मैंने सबको ऐसे बोला, मैंने कहा 10 10 10 10 10। तो सब मेरी तरफ देखने लगे, क्या बोल रही है? मैंने कहा भैया, जो तुम 10,000 महीने में बेकार की चीजों के ऊपर खर्च करते हो, इन्वेस्ट करो मेरे साथ, मैं कंपनी खोलने जा रही हूँ। तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट डे। बिकॉज सब लोग इंडियंस, काफी हद तक हम लोग थोड़े से डिफरेंट हैं, हम लोग घबराते हैं, हम लोग, आई थिंक इट इज इंट्रिंसिकली हम लोग बहुत कॉशियस हैं। तो सबने मना कर दिया, पर अब मेरे दिमाग में, जिसे कह सकते हैं, कीड़ा आ गया था कि मुझे ये करना है। एंड इसके पीछे मेन रीजन ये था, एज आई एक्सप्लेन टू यू, 1991 में मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू करी, 94 में वो बंद करके मैं यूएस आ गई, 2000 में दूसरी कंपनी शुरू करी, बट एनवायरमेंट, बच्चे, जो भी कह लें, चॉइसेस, वैलिड चॉइसेस, वो भी बंद करी 7 साल चलाने के बाद। उसके बाद आई वेंट इनटू फाइनेंस, वो भी बंद करी, हम हांगकांग पहुंच गए। तो ऐसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरे हाथ में है, मैं जहां भी जाऊं मैं कर सकती हूँ। सो चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है, एंड उस टाइम पे, देन द रियल मार्केट रिसर्च केम इन, देयर वर नो गुड आर्टिसन चॉकलेटियर्स इन वेयर वी लिव्ड। ओके। We are a very affluent community, but there were no, it was more a West Coast thing. East Coast पे बहुत बड़ा नाम है, जैक टोरस करके, फ्रेंच है। और जब मैं यहाँ यूएस में 94 में आई थी, एंड माय हस्बैंड वुड बी ट्रैवलिंग, तो बहुत टाइम रात को पीबीएस के ऊपर जैक टोरस का शो आया करता था, एंड उसमें वो बहुत बहुत ही अजीब तरह की शैरियट्स एंड कासल्स, एंड सिर्फ रेगुलर चॉकलेट जैसे हम खाते हैं वो नहीं बनाते थे, ही यूज्ड टू मेक इट इनटू अ पीस ऑफ आर्ट। सो आई सेड, वो कहीं इट वाज स्टोर्ड इन द बैक ऑफ माय हेड। तो ये डिसीजन लिया कि अब मुझे बनानी है, एंड देखते हैं। एंड द सेकंड थिंग वाज, I realized after living all around the world, I've been very blessed, I have lived all over and traveled all over, and you know अपने बिजनेस से, अपनी पर्सनल लाइफ के कारण, you realize कि quality is very important. So all these things were, I think, at the back of my head for the longest time. They were all getting stored. So decision liya ki French, they make things look beautiful. Everything is, it's not just about the taste. कैसा दिखता है, कैसा है. So I connected it back to प्रेजेंटेशन। India. इंडिया में हम क्या करते हैं, एक डूंगे में करी डालते हैं, उसके ऊपर द प्रेजेंटेशन, आज की डेट को छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे दाल चावल एक बड़े बोल में लाके सामने रख देते हैं, देयर इज नो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी पर से। तो लास्टली ये था कि इतना घूमने के बाद, इतने सारी दुनिया में घूमने के बाद, यह एहसास हुआ कि सबको चिकन टिक्का मसाला पता है, लेकिन किसी को इंडियन डिजर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। So हमारे desserts, either they are too milky or they are too sweet. And I said, हमारे यहाँ तो the amount of spices, the amount of ingredients, the amount of nuts that we have,
So then I went back, probably, as you said, it was all stored, and then I started pulling all this information. So याद आया कि जब हम छोटे थे, सर्दियों में हमारी हमारी दादी would make a मावे का दूध, रात को छुआरे, किशमिश, बादाम, पिस्ता, केसर सब भिगोया जाता था, सुबह उसको काढ़ा जाता था, एंड देन कि ये अच्छा है तुम्हारे लिए सर्दियों में. So that became one of my flavors. That is actually today one of the most flavors that we have. Kesar pista करके शुरू किया. Mango, of course. Indian mangoes. Of course, I do like Thai mangoes. But mangoes. Pan. अच्छा. कौन सोचेगा कि पान. So ये decide किया कि अगर मैं ये शुरू कर रही हूँ तो I want to highlight Indian heritage. कि हमारी heritage क्या है. कि हमारा सिर्फ टिक्का मसाला और स्पाइसेस एज थिंकिंग की बहुत हॉट है या बहुत मिर्ची वाला है, उसके अलावा भी हमारा बहुत बड़ा पिटारा है इंडिया में, दैट नीड्स टू बी तो हाईलाइटेड. मार्केट रिसर्च आपने करनी शुरू की, प्रोडक्ट रिसर्च भी करनी शुरू की. तो इस दौरान आपने खाली इंडिया पे फोकस किया या आप अलग-अलग जगह की मार्केट रिसर्च भी आपने किया? मतलब कनेटिकट जैसे आप स्टेट में थी, यहाँ तो बहुत कम भारतीय थे उस ज़माने में, खासकर जब आप थी, और आज भी अगर पूरा अमेरिका देखा जाए कंपैरेटिवली. तो कंपैरेटिवली आज भी कनेटिकट में इंडियंस कम हैं. तो राइट. आप जैसे बता रहे हैं कि आपने डिसाइड किया कि मैं अपने इंडियन फ्लेवर्स डालूँ. तो आपने इसके पीछे मार्केट रिसर्च किया कि लोगों को फ्लेवर्स पसंद आएँगे, या आपने एक चांस लिया? और दूसरी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ तो बहुत रही होंगी, तो आपने ये ज़रूर देखा कि आर्टिसन चॉकलेट नहीं थे, लेकिन आर्टिसन चॉकलेट की दुकान आप चलाएँगी और वहाँ पे चल भी जाएगी, ये विश्वास आपको कैसे आया? इसके पीछे सो पूरी ये थॉट विश्वास, प्रोसेस क्या था? अगेन आई थिंक विश्वास, मैं आई गो बैक टू अगेन, बहुत 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 ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी क्या खुशकिस्मती थी, किस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग है. सो बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली इन लाइफ, आज भी उनकी आवाज यही गूंजती है, तुमने सोच लिया ना, रास्ता ढूंढ लोगे. सो यस आई डिड. सो फॉर माई हस्बैंड हु इज इन द बॉक्स पर्सन, जैसे काफी लोग जो स्ट्रक्चर्ड, उन्होंने अपना अंडरग्रेड वहां किया, फिर यहाँ मास्टर्स किया, 2 मास्टर्स किए, एमबीए किया, पीएचडी किया, एंड देन बड़ी कंपनी में काम, वो घबरा जाता है, वो मेरी तरफ देख के ही घबरा जाता है कि तुम किस तरह से कर रही हो. सो मेरे पास आज की डेट में भी कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है. इट इज अबाउट, let me see ki, and I think that goes to what we are facing today, and we need to teach our next generation. Develop your gut instinct. तुम्हें हर तरफ से, अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी जो भी आपकी जिंदगी चल रही है उसमें से आपको बहुत कुछ मिल सकता है. Learn to understand. It doesn't have to make sense today, but it'll make sense somewhere. So it started with कि my father used to bring very good chocolates. मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग कि अगर कल को हमें अपने पर्सनल रीजंस के कारण मूव करना पड़े, तो मैं अपने हाथ, मेरे मेरे 2 हाथों से मैं बनाती हूँ, मुझे मालूम है मैं कहीं भी जाके शुरू कर सकती हूँ. सो दीज वर द फाउंडेशंस ऑफ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस. उसके बाद इट बिकेम ओके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हेरिटेज. सो बहुत लोग बोलते हैं इंडियन नेम क्यों नहीं है आपकी कंपनी का. Red is my favorite color. French chocolates and French cuisine was my favorite cuisine. So decided La Rouge. That was the reason behind La Rouge chocolates. Uske baad, I did not target Indians, but target market. So, and having lived all over the world, I was exposed to enough flavors. I said, okay, I'm going to give. So, हमारी पहले की tagline हुआ करती थी, eclectic collection of global flavors. So that used to be, so हमने उसमें एक हेरिटेज कलेक्शन होती थी, उसमें हमारी एक, it was a oriental collection जिसमें wasabi, I had just come back from Hong Kong, so wasabi होती थी, Szechuan peppers की होती थी, ginger flavors की होती थी. So I started exploring, and then एक खास chocolate जो my father used to bring, it used to be a orange infused chocolate. So बहुत बढ़िया होती थी. So आज की डेट में that is again one of our top sellers.
मैंने उसका ट्विस्ट किया, मैंने आमंड्स लिए, आमंड्स में ऑरेंज ऑयल डालती हूँ एंड उसके बाद उसको डार्क चॉकलेट में डिप करती हूँ. सो आवर ऑरेंज क्लस्टर्स आर फेमस. एंड Paris, to go back to Paris, instead of flavors from there, we create little discs of chocolate which have almonds, pistachios, and cranberry. They're called Mondions. And that is my homage to Paris per se. So starting में Indians ने बोल दिया नहीं, हमें तो मालूम नहीं है तुम क्या करोगी. So I didn't open the shop because again this was all brand new. And पैसे कहाँ से हैं? It was all our money. I've never got any investors so far. So 2012 में दिसंबर में डिसाइड किया. Then I said अच्छा ये मालूम है कि तुम्हें कमर्शियल किचन चाहिए क्योंकि Connecticut is not a cottage state, meaning घर से नहीं कर सकते. आज की डेट में they have changed it. But when I started, so now I started saying कहाँ पे, where am I going to make it? So जाने से पहले हम इस एरिया में थे. I used to give back. I used to go to the church very often to help in the seniors and help with anything. So मुझे मालूम था वहाँ kitchen है. So I went to the church and I said, I'm thinking of this. क्या मैं आपका kitchen use कर सकती हूँ? They said, of course आप use कर सकते हो. So I got my license on December 6th, 2012. As luck would have it, immediately there was a chocolate show at the Maritime Aquarium in Connecticut. कुछ नहीं पता. Again, as I said, this is like a 2-month-old venture. And then I started. So I tell people, I probably spent close to 600 hours. बच्चों का काम खत्म होता था, घर का काम खत्म होता था. I would sit on the computer and YouTube and Google जो दुनिया भर का. I would say अच्छा पेरिस में ये वाला चॉकलेटियर बहुत अच्छा है, ये क्या बना रहा है. अच्छा हांगकांग में एनी बी होता था, एनी बी अभी भी है, आई डोंट नो. सो अलग अलग जगहों का. सो ट्राइंग टू हार्नेस द इंटरनेट to get my information. Go to the library, pick up books. सिर्फ जिसको कहते हैं चाटो, सिर्फ बैठ के जितना पढ़ सकते हो. That's what I did. So January of 2013 में एक शो हुआ जहां पे उन्होंने बोला हर तरह के चॉकलेटियर्स आएंगे, people come and आपको उनको सैंपल करना. हम लोगों का एकदम डिफरेंट था क्योंकि हमारी फ्लेवर्स डिफरेंट थी. एंड right from the beginning I decided if I'm going to do it, it has to be the best quality product, it has to be the freshest, it has to be done a certain way. And that is I think क्योंकि लेट शुरू करा. अगर मैं मे बी 20s में करती, सोचती अच्छा जो पॉपुलर है. सो सब लोग the MBA crowd I would say or the professional crowd would say, everybody gets famous for one thing. तुम्हारे 50 चीजें. ऐसे मुझे नहीं मालूम कौन सा वाला फेमस होगा. मे बी एक, मे बी दो, मे बी चार, मालूम नहीं. सो आई एम गोइंग टू स्प्रेड, आई एम गोइंग टू ट्राई एवरीथिंग. सो जया हर सैटरडे को मैं किचन में जाया करती थी पूरे दिन के लिए. और उस कम्युनिटी में रहते थे जहाँ पे 90% सब लोग एज यू सेड इंडियंस बहुत कम. तो कुछ लोग इतने ओल्ड फैशन थे जो सिर्फ अगर मैं किचन में काम कर रही थी, बना रही हूँ चॉकलेट्स, अगर किसी अपनी अमेरिकन फ्रेंड के हाथ बाहर भेजती थी, वो लोग उनको खाते थे. अगर किसी दिन मैं बाहर ले जाती थी, तो वो लोग इस तरह से करते थे. तो हर तरह की सिचुएशन. उसके बाद प्रॉब्लम ये थी जब बना ली, अब मैं उसको रखूं कहाँ, बिकॉज चर्च हर वक्त खुला होता है, किचन वहां पे स्टोर नहीं कर सकते. तो मैं डब्बे पकड़ के पहले लेके जाती थी, फिर डब्बों में रख के उनको वापस लेके आया करती थी. Then the market research told me that the best way to start something when you don't know what you're doing, go to the farmers markets. It's fresh, it's made, for immediate consumption. तो हर सैटरडे को टेंट, टेबल, चेयर लेके हम फार्मर्स मार्केट जाया करते थे. न्यू कैनन बिक्री होती थी for about a year. अच्छा. And it became very difficult because अगर वो बिके नहीं तो तब क्या करो. Slowly, because product was fresh, it was different, people started saying अच्छा हमारा ये event हो रहा है, can you make something. So I became a chocolate dealer. हम हमेशा हंसते इस बारे में. So I would deal chocolate in a parking lot. कोई मिलता था and they would say अच्छा हम Wednesday को हमारा event है, so I would go meet them. वो मुझे पैसे देते थे और मैं उनको product देती थी. So that is how this started. आज और आज के डेट पे आपकी अपनी चॉकलेट की दुकान है वेस्टपोर्ट पे.
और आप ऑनलाइन 2014 से है। तो 2014। 1.5 साल ये किया, 1.5 साल में it so happened कि again this is the background story, you don't have to use it, but the church had certain people in the board who didn't want to let me as an Indian use the church kitchen. So now I have a clientele, but I don't have a place to make it. Oh no, then what did you do? So that's where it came. Anisha was ready to go, our daughter was ready to go to college. तो मैंने उसको बोला कि हम लंच कर रहे थे वेस्टफोर्ट में, एंड वहां पे एक कपकेक्स की दुकान थी जहां पे हम बैठे हुए थे, एंड दे हैड गॉन आउट, दे हैड फाइल्ड फॉर चैप्टर 11, बहुत चले थे, बहुत बड़े बड़े कपकेक्स होते थे। तो आई सेड आई विश कि मेरे पास कोई ऐसी जगह हो जहां पे मैं अपना प्रोडक्ट हाईलाइट कर सकूं। ऑफ कोर्स ये वेस्टपोर्ट है, न्यूयॉर्क की प्राइसेस हैं, तो हमने जब पूछा तो 2 मिनट के लिए तो बैठ गए, भैया नहीं हो सकता, आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। It ended up that on Main Street something opened up, and what attracted me, उनकी तब दीवारें रेड कलर की होती थी, तो हम बार थी उसके साथ, बार में बैठे थे, मैंने देखा, मैंने कहा क्या जाता है, पूछ के देखती हूँ। So one of the things that I positively have is gumption. I said जब तक पूछोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा हाँ है कि ना है। So I asked, did some analysis, of course, went back to my core training as an economist. I sat down and I said, okay, fine, finance. Let's give it a try. So invested our own money. The reason was kitchen hai. I made the kitchen over there, and half of it is the showroom. Never thought that I want to do retail. In 2013, I think I launched my website, जो हमने खुद बैठ के, मैंने और इंदर ने और बच्चों ने बैठ के बनाई। It became, so आज की डेट में वो करने से there were days जहां पे I couldn't pay the rent because कोई आता नहीं था। We are on Main Street, but हम main level पे नहीं है, हम basement level पे हैं। So quality of the product, continuously listening to what the clients are saying, and not compromising on the quality. Those are the three business part of the deal. The actual thing is what I created, going back to my roots, is welcoming people in, that it doesn't matter aap kharidoge nahi kharidoge. When you come in, Atithi Devo Bhava, that is the core of my business. And wo initially Americans ko samajh nahi aata tha. अच्छा। So, of course, in the background was my Indianness, जुगाड़। I said, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि $10 में आपको, उस जमाने में $10 में 4 ट्रफल्स देती हूँ, each piece is actually hand painted with a glitter or some kind of a gold, that is going back to my heritage. आपको दिख रहा है कि ये महंगी चॉकलेट है, आप जब मेरी शॉप में आए हैं, मैं बोलती हूँ जया प्लीज ट्राई करिए। अच्छा मैं ट्राई कर सकती हूँ, आपको दिख रहा है साइकोलॉजिकली, यू नो ये महंगी है, सो आप एक ट्राई करते हैं। दैट इज माई बेस्ट मार्केटिंग डॉलर्स, बिकॉज आपने ट्राई करा, मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, आपने एक ट्राई करा, एंड मैं कहती हूँ प्लीज ट्राई वन मोर। नाउ आपके दिमाग में ऑलरेडी हो गया मैंने $5 का खा लिया है, सही बात है भी अच्छा, so I think I can give it a try. So in a traditional role, people would say you're wasting too much money. No, I'm investing it for the future. And that's why we have been voted the best chocolate shop since the day we opened. Wow. We have been, there is all kind of little things. And fortunately, every press, every piece of press that you will see, every interview you'll see is organic. Because as a small business, I've invested it right back into the business. I have never paid myself in the last 10 years. Not the best business practice, but it is what I've created is a place where people come with their families, they come with their friends, they come to share stories. Because कौन है, my mother doesn't like chocolate, but उसके अलावा कौन है दुनिया में जिसको chocolate आएंगे, chocolate खाते हैं, they talk about and they leave happy.
तो आरती ये बताइए, अभी जो आपकी जो अभी शॉप है, जो दुकान है वेस्ट पोर्ट पे, उसमें आप खुद बैठती हैं या आपके साथ और भी लोग हैं जो किचन रन कर रहे हैं? और वो जो पूरा एक मार्केट स्ट्रैटेजी होता है, आपके कौन कंपेटिटर्स हैं? इस समय और भी छोटे आर्टिसनल दुकानें हैं, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से हमेशा डिफरेंशिएट करती हैं? हाँ, ये मैं समझ गई आपकी बात कि यू मेक श्योर द क्वालिटी इज़ इंश्योर्ड, पर जैसे आप कांस्टेंट मार्केट रिसर्च करती हैं, क्या करती हैं कि हर समय ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रहें? So constant, yes, 100%. The cores of the business don't go away. They might not be upfront, but वो हमेशा रहते हैं. So market research 100%, 90% आज की डेट में भी I'm nocturnal, so it helps कि रात को जब काम खत्म होता है, then I'm on the internet trying to say आज की डेट में सिर्फ वेस्टपोर्ट नहीं रह गया, सिर्फ ईस्ट कोस्ट नहीं रह गया, सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं रह गया. The globe is the market. So constantly checking कि क्या ट्रेंड कर रहा है, किस तरह से लोग बना रहे हैं. So दो चीजें जो हमारी बहुत डिफरेंट है. I do not use any preservatives. इंडिया में जब बड़े हुए थे तब अभी भी याद है सुबह का खाना शाम को नहीं खाते थे. So I can scale up. स्केलिंग अप का मतलब है कि अगर हम होल फूड्स में या अमेजोन में या किसी भी जगह पे अपना प्रोडक्ट रखेंगे, इट हैज टू बी शेल्फ स्टेबल. शेल्फ स्टेबल होने के लिए यू नीड टू यूज मॉडिफाइड additives, not necessarily artificial, but modified, जिनसे टेस्ट का डिफरेंस आ जाता है. Sure. So things like glucose, things like invert sugar, things like more cocoa butter, things like corn syrup, अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग चीजें यूज करी जाती हैं. आई हैव चोजन कि मैं ये कुछ यूज नहीं करूंगी. सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, things are only sold from our shop or our online, or we make custom things for अगर आपकी कोई जरूरत है. But we are not in any of the big brand names. Could I have made millions? Absolutely. But that was not my core value system. Number two, बहुत सी chocolates आज की डेट में the trends is they look like jewels, they look like bright colored product. That is done by using colored cocoa butter. Cocoa butter जो है, even though it is a colorless and tasteless, but it does change the flavor, believe it or not. I don't use that. आज की डेट में भी when we are close to 12,000 truffles are made in the week of Valentine's Day, वो उसी हफ्ते बनती हैं, एक महीना पहले नहीं, 2 हफ्ते पहले नहीं. And I do spend maybe 15 से 18 घंटे in the kitchen. टेस्ट का पता चलता है. So शुरू में आप बोल रहे हैं what is the differentiation? People who are well traveled, I'm very blessed, I'm in an area जहाँ पे people have money, disposable income है, they have very very advanced palates. एक तरफ वो है, वो लोग आके कहते हैं हमने बहुत जगह खाई हैं चॉकलेट्स, लेकिन इनमें हमें फ्रेशनेस पता चलती है टेस्ट में, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग सर्टन एलिमेंट्स. दूसरी चीज है, इवन छोटे बच्चे, आई हैव 8 years old 10 years old जो आते हैं और वो बोलते हैं कि हम एक पीस खा के खुश हैं, हमें बहुत बड़ी बार खाने का मन नहीं करता. सो स्टेइंग ट्रू टू दैट. एंड द लास्ट थिंग इज, आज की डेट में भी हर पीस को मैं एक ब्रश या एक स्पंज के साथ पेंट करती हूँ. एंड दैट्स द इंडियन हेरिटेज. आपके कंपेटिटर्स कौन हैं मार्केट में इस समय? तो आज की डेट में बहुत लोग, जब मैंने शुरू किया था 2012 में, हमारे एरिया में कोई भी नहीं था. देयर यूज्ड टू बी 2-3 कंपनीज थी, बट दे वर केटरिंग टू अ वेरी डिफरेंट मार्केट. सो कोई भी हाई एंड नहीं कर रहा था. इट वाज प्राइस कॉन्शियस थे. न्यूयॉर्क सिटी में थे, लेकिन हमारे नहीं थे. द बेनिफिट कि हम वेस्टपोर्ट में थे, वहां पे लोग बहुत अच्छे से ट्रैवल करे हुए हैं, बहुत, they also have enough disposable income. I could stay true to my core. I see. I didn't have to subsidize कि मेरे को lower price point का product चाहिए या मुझे substandard. I'm not saying कि substandard in a bad way, but कि lower price point के लिए of course I have to have lower price point ingredients.
तो वो सब कुछ नहीं करना पड़ा। यस, देयर वर मंथ्स जहाँ पे हम रेंट भी नहीं पे कर पाते थे, और तब माय हस्बैंड वाज वेरी कामली से, तुम्हें किचन चाहिए ना, यू हैव अ किचन, द शोरूम इज जस्ट एन एडेड बोनस। सो आई वुड सिट ओवर देयर जब जब भी। तो इन सालों में आई हैव मेड, वी हैव अबाउट 65 ट्रफल फ्लेवर्स। अच्छा। एंड जब मार्केट रिसर्च की बात पे आपको बोलूंगी, जब ट्रफल अब छोटी होती है, एज यू नो, 2 इंच से बहुत, 2 इंच तो बहुत बड़ा है, हमारी ट्रफल नॉर्मली 1.5 इंच की छोटा सा पीस होता है। सो जो प्राइस कॉन्शियस हो या जिसको नहीं मालूम कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसको $10 की, आज की डेट में $15 है इन्फ्लेशन, बट वो लगता है बहुत ज्यादा है। सो जुगाड़, गोइंग बैक टू माई इंडियन अपब्रिंगिंग, इसको कैसे बड़ा करा जाए कि किसी को लगे कि हाँ ये वर्थवाइल है खर्च करने के लिए। सो आई एक्सपेरिमेंटेड इन मेकिंग अ चॉकलेट केक। एगलेस है, ग्लूटेन फ्री है, फ्लावरलेस है, made with pure chocolate and cream and flavors that I put, all natural flavors। वो हमने बनाया कि अब केक है, $45 में आपको 6 इंच का केक मिलेगा। तो वो लगता है अच्छा, ये तो अगर किसी के घर हम लेके जा रहे हैं तो ये अच्छा होगा। फास्ट फॉरवर्ड 10 years, we have been voted one of the best chocolate cakes in the country this year। हाँ, ये मैं अभी पढ़ रही थी आपके बारे में, आपकी चॉकलेट गनाश जो है वो यूएसए की वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट केक्स जी वोट हुई है। तो कुछ जी। अपने चॉकलेट्स के बारे में बताइए, मतलब कुछ अपने बिजनेस के स्पेसिफिक्स, आप कहाँ से मटेरियल्स सोर्स करती हैं, आप कैसे सुनिश्चित करती हैं कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की हो, ताकि कोई कंपैरिजन ना हो आपके आर्टिसनल चॉकलेट विज़ वो जो बड़े-बड़े ब्रांड जो हर जगह बिक रही हैं, सब कुछ सुनिश्चित कैसे करती हैं? सो स्टार्टिंग में, एज आई सेड, मुझे कुछ पता नहीं था सिवाय पढ़ने के कि क्या करें क्या नहीं कर सकते हैं। सो द हार्डेस्ट जॉब वाज कि मंगाएं चॉकलेट और उसे टेस्ट करें कि क्या बेस्ट रहेगी मेरे लिए। सो आई डिसाइडेड वेरी अर्ली ऑन कि मैं बेल्जियन चॉकलेट यूज करूंगी। उसका रीजनिंग, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ चॉकलेट इन द वर्ल्ड। तो मैं बीन से बाहर से नहीं बनाती, मतलब पेड़ से टूटा उसके बाद उसको पीस के वो सब नहीं बनाती। एक बार ही चॉकलेट बन जाती है, उसके बाद मैं उसमें अपनी फ्लेवर्स इन्फ्यूज करती हूँ। सो वो उसको डिसाइड करने के लिए मैंने तकरीबन 40 से 50 चॉकलेट्स टेस्टिंग करी, जैसे वाइन टेस्टिंग होती है उसी तरह से बिल्कुल। बैठ के मैं चॉकलेट टेस्टिंग करी। आई डिसाइडेड ऑन दिस, देयर वाज सम मार्केट रिसर्च दैट आई डिड that had enough evidence कि it's a very balanced chocolate. I did not go with बहुत ज़्यादा dark chocolate because I was planning to infuse flavors that I had the pleasure of either tasting or enjoying from all around the world. So our chocolate is about 56% cacao. अच्छा। I use white chocolate, which is about 32%. And वो chocolate जो है, it allows a lot of the delicate flavors like a saffron pistachio or a masala chai, or I do a lot of things with liquor, as market has taught me. So we would do a strawberry daiquiri. So वो सब चीजें जो हैं, they shine through a good white chocolate. So हम milk और chocolate कैकाओ देते की जो मात्रा होती है वही डिसाइड करती है कि चॉकलेट रियल है या नहीं, मतलब हैं। चॉकलेट। Yes and no. So यूरोप में कभी आप लोगों ने, किसी ने, 90% लोगों को लगा होगा कि हम जब यूरोप से चॉकलेट लेते हैं बहुत अच्छी होती है, और जो हम यूएस में लेते हैं उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसकी हाँ। कारण है क्योंकि यूरोप में, जैसे शैंपेन है, शैंपेन एक जगह से बनती है। यूरोप में कोको प्रोडक्ट्स कहना, दे नीड टू हैव एटलीस्ट 22 to 25% कोको कंटेंट। यूएस में हम लोग 12% सिर्फ कोको कंटेंट को चॉकलेट कह सकते हैं। सो अगर मैं 56% यूज करती हूँ, अगर लोग रेगुलर जगह से खरीद रहे हैं, इमीडिएटली उनको वो डिफरेंस पता चल सकता है। व्हाइट चॉकलेट एक्चुअल में रियल चॉकलेट है। इट्स अ मिस नॉर्म इन द यूएस स्पेशली बिकॉज हम लोग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को, विच इज मोस्टली शुगर एंड कॉर्न सिरप, with a very little flavor, artificial flavor of white chocolate, उसको white chocolate. So lot of people will come and say हम white chocolate नहीं खाते। मैंने कहा आप
खा के देखिए जो रियल चॉकलेट है। तो हमारी व्हाइट चॉकलेट में 32% ककाओ कंटेंट है। अच्छा। एंड देन उसके बाद बहुत लोग आएंगे कहेंगे हमारा डिफरेंशिएशन ये है, हम फ्रूट वाली चॉकलेट नहीं खाते। क्यों? क्योंकि 90% आपने खाई होगी जो जेली बनी होगी, जिसमें थोड़ा सा फ्रूट होगा, थोड़ा से एडिटिव्स होंगे आर्टिफिशियल, और बहुत सारी चीनी होगी। आई एक्चुअली टेक फ्रीज ड्राइड फ्रूट, नो शुगर, एंड उसको इन्फ्यूज करती हूँ। सो जब आप अगर इंटेंस रास्पबेरी खाएंगे तो आपको एक्चुअली रास्पबेरी का टेस्ट आएगा, या आप मैंगो खाएंगी तो उसमें रियल मैंगो। तो ये डिफ्रेंसिएशन है हमारी। अच्छा। And flavors, over the years, again, I have developed different flavors. आज की डेट में I'm working with Diageo, one of the largest liquor companies in the world. उनकी liquor infuse करके they asked me to create flavors for them. So it has been a journey जहाँ पे कुछ चीज 90% of course जो मुझे अच्छी लगती है, which has been very helpful. But it is about picking things from various parts of the life cycle that I've had. तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? Um, दिखाई नहीं देता, काफी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देती, डिस्क्रिमिनेशन थी। um, लेकिन यूनिवर्सल लैंग्वेज है प्यार की। किसी भी भाषा में अगर आप प्यार शेयर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके दिखाई दे जाती है। तो चैलेंजेस थे, एज आई सेड, कोई सीड मनी नहीं, कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारी अपनी टाइम, मनी, एफर्ट, तीनों चीजें खुद करी। सो वो बहुत बहुत मुश्किल था, बिकॉज कोई आउटसाइड फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। एंड हम लोग बिजनेस पर्सन, बिजनेस फैमिली नहीं है, सैलरीड फैमिली से निकाल के कहना कि हम इसमें लगाएंगे, मे भी चलेगा, मे भी नहीं चलेगा। सो पहले 9 साल कोई हेल्प के लिए नहीं था। सो कभी कोई आता था तो पूछता था कि आप कौन है, तो मैं बोलती थी मैं आरती हूँ, मैं यहाँ की सीईओ और यहाँ की जैनिटर हूँ। सो अगर पानी गिरा है तो वो मुझे साफ करना है, अगर लेट रहना है क्योंकि किसी ने लास्ट मिनट में ऑर्डर दे दिया, मुझे करना है, अगर किसी जगह पे इंटरव्यू देना है तो मैं ही दूंगी, थोड़ा सा साफ करके खुद दूंगी। बट सो दोज वर द चैलेंजेस कि कभी भी हमारे पास आज की डेट में भी हमने कभी एडवर्टाइज नहीं किया। इट्स ऑल ऑर्गेनिक, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव। सो स्टाफ के लिए पैसे चाहिए, मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए, बहुत लोग आते हैं। वंस वी स्टार्टेड गेटिंग ऑल दीज एक्कलेड्स की बेस्ट ऑफ दिस, बेस्ट ऑफ दिस, तो कई बारी होता है हम लोग, न्यूयॉर्क से कोई आएगा एंड वो नीचे आएगा, हम अगेन बेसमेंट लेवल पे हैं, स्ट्रीट लेवल पे नहीं है, तो वो आके कहेगा ओह यू आर द बेस्ट, बट ये तो छोटा स्टोर है, इसमें तो लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। बहुत तरह के चैलेंजेस लोग बोलते हैं, एंड देन वंस दे हैव द प्रोडक्ट एंड व्हेन दे बीन हियर it goes away. But yes, money probably, and time, those are the two big challenges that we have faced. तो And लाडोश के आगे के क्या प्लान है? इस अपने बिजनेस को अब किस दिशा में लेके जाने का सोच रही हैं? so the plan is to continue to teach people. So one of the dreams when I started this, if you remember, I had said dream था कि ये अगर मैं शुरू करूंगी कंपनी, मैं कहीं पे भी रहूं, किसी भी दुनिया की जगह पे रहूं, मैं इसे दोबारा से शुरू कर सकती हूँ। The dream is to teach people how to make chocolate. The dream is to teach कि इसे आप अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं, यू कैन हैव द बेसिक्स आई कैन टीच, एंड उसके बाद इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सो टीचिंग इज probably one of the biggest dreams. The next one is probably to open more stores, but in different locations. So it is always going to be an independent standing store. We are just trying to figure out, is it a good journey that I've had and I want to make it global and lose myself by getting some PE firms in? Or
I want to continue doing this where I am right now and then decide in the future. I haven't fully figured that out. वाओ! आपके स्कूल के प्लान से तो मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। इको शोकोलातिएर अब आप स्कूल उसमें तो पहली स्टूडेंट तो मैं ही हो जाऊँगी एनरोल होने के लिए। आज की डेट बहुत में इंडिया में भी बहुत लोगों ने शुरू करा है। देयर आर होल बंच ऑफ इंडिया में काफी 4 या 5 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। सो द बिग I actually also hand paint chocolate portraits, and I had the pleasure of making it for our vice president, Kamala Harris. Presented it to her when she was running for president one cycle ago. So there are a lot of things. Again, as I said, I'm not known for one thing. So isliye, there are too many options right now on my plate again. And I will try to figure out which one आप makes the best. बिज़नेस वुमन के साथ-साथ आर्टिस्ट भी हैं। But again, हमारी heritage. So मैं पहले साल में how do I differentiate? I'll go back. I make chocolate diyas. तो चॉकलेट के दिया बनाती हूँ जो खा सकते हैं। मैं चॉकलेट की रंगोली बनाती हूँ। अच्छा। मैं चॉकलेट की पोर्ट्रेट्स बताया वो बनाती हूँ। और उसके अलावा मैं चॉकलेट की मंडालास, ओह वाओ! तो ये सब कुछ बनाती हूँ जो मुझे आई थिंक they satisfy my need to be artistic. I didn't know that I was artistic, but it looks like chocolate brings the best out of me. So I do all of these. These are not some things that people know enough about. हाँ, So हाँ। the plan is to have this be known that these are the kind of the things that we do. So chocolate as an art and chocolate as a unifier, I suppose. No, but it's giving is what is the core value of my business. Let me put it like that. I'm lucky that I have chocolate as a medium, makes it easy. किसी को लगता नहीं है कि अगर किसी को आप $5 देंगे, $5 लगता है। आप किसी को एक हार्ट देंगे, उसको पता है, somebody who really needs it, या you get the message. So that's what we did. We do it for the school, the whole school district in Westport. 1200 employees हैं। So जब स्कूल शुरू होता है उस टाइम पे all the teachers were worried कि वो कैसे आएंगे, उनके भी घर हैं, बच्चे हैं, parents हैं, grandparents हैं, but they have to come to school to teach. So we started that. 3 साल वो किया. All the first responders, all the doctors and nurses, police department, EMS, वाओ! we just send them these hearts, or during COVID, we would send them big cakes. We would send them things to just say, hey, you guys are doing awesome. This is, so that's the core value of the business. तो अगर कोई भारत से आके कुछ आपके जैसा करना चाहे, तो आप क्या एडवाइस देंगी? आप क्या सलाह देंगी कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपके बिज़नेस हाँ, सबसे पहला is be very proud to be an Indian. That's the first and foremost. आप अगर, if you remember that you are Indian and you have such a rich culture and such a rich heritage, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. That's number one. आपको भीड़ में मिंगल होना जरूरी है, लेकिन भीड़ जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं. So that I think is the core value system. हम लोग मेहनती हैं, हम लोग जबान के पक्के हैं. So ये 4 चीजें अगर आप, I think it's and education तो हमारी रगों में बसा हुआ है. So whether we have the degrees to prove it or not, I think जुगाड़, अगर जुगाड़ कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. One thing also I think we might have to say, because ये food है, the हाँ, only thing that one has to be aware of is कि you need to have certification. अगर US में है, कोई करना चाहता है, India में I think certifications are a lot easier. I'm not aware. But in the US, it is extremely important कि पूरे अपने local or state laws, कोई भी food product घर में नहीं बन सकता unless the state itself is what's called a cottage industry law state. तो वहां पे $50,000 तक I think आप घर से कर सकते हैं. अगर कॉटेज 50 इंडस्ट्री वाली स्टेट में। हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री स्टेट्स में. सो लाइक सियाटल इज, कनेटिकट बहुत टाइम तक नहीं था लेकिन अब है. तो 50,000 के करीब
आई थिंक दैट इज द लिमिट इफ आई रिमेम्बर। 50,000 तक की अगर आपकी सेल्स हैं तो आप घर से कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स घर में भी आपको प्रॉपर सेपरेट किचन बनवाना पड़ता है। यू हैव टू हैव व्हाट्स कॉल्ड अ कमर्शियल किचन। उसके बिना ये नहीं हो सकता। So you have to follow all those laws. But the easiest way to enter this in the US is कि आप अपना कमर्शियल किचन तो करना ही पड़ेगा। You either rent it and then अगर आप लोकल करना चाहते हैं तो आप फार्मर्स मार्केट जाएं, शोज करें। और अगर आप टोटली इंटरनेट पे करना चाहते हैं, जो कि आज की डेट में कर सकते हैं लोग, उसके लिए still you need a commercial kitchen. So that is the only barrier to entry, if you want to say, in the food business. एक प्रवासी भारतीय होकर आप भारत को किस प्रकार अपना योगदान दे रही हैं? आई थिंक सबसे बड़ा मुझे ये लगता है टू कंटिन्यू द वैल्यू सिस्टम दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम इंडिया, एंड लोगों को दिखाई देता है आज की डेट में। मेरे स्टोर में बहुत अमेरिकन, 90% अमेरिकन आते हैं, एंड बच्चे मुझे मासी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं उन्हें समझाती हूँ मासी का मतलब क्या है। मासी का मतलब माँ जैसी। सो अपनी कल्चर को प्रमोट कर सकूं थ्रू चॉकलेट, I think is the best homage that I give by giving back, teaching that that is the way that we live. It's not for show. It is not for getting publicity. It is a way of life. And that's what India is all about. So I think that in a nutshell is what is my giving back to India. शुक्रिया आरती, आपको शो पे आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूरी नई पीढ़ी को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो।